एकाग्र करके आज गुरु भगवान के द्वारा अमृत वर्षा हुई, तो उसका पान करें और अपना मार्गदर्शन करें। जी गुरु भगवान, आप संभालिए। गुरु भगवान जरा वो टेप कर लीजिए, कुछ साधक ज्वाइन नहीं कर पाए शायद, अगर होंगे तो अपना सुन लेंगे बात। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। करतार सत्संग में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि अभी अनुपम जी ने बताया कि कल रजनी जी के यहाँ सत्संग हुआ था, निश्चित रूप से हम सभी उनके आभारी हैं कि उन्होंने सत्संग का एक बेहतरीन, एक आत्मिक प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया। और मेरी धर्मपत्नी तो बता रही थी कि रजनी जी ने तो सत्संग प्रारंभ होने से बहुत पहले, यानी 8:30 बजे तक तो अपने 2 क्लाइंट को भी अटेंड किया, यानी उन्होंने संसार का काम भी पूरा किया। और उसके पश्चात सत्संग के बाद भी वो उन्होंने एक और काम किया है जो कि रेगुलर बेस पे उनका काम है। तो संसार और आध्यात्म को चलाना एक साथ, यानी किसी को ना टालना। सत्संग का घर में आयोजन होते हुए भी इन्होंने संसारी काम पूरे किए। ये तो बहुत ही बड़ी भक्ति है फिर, क्योंकि संसार को भी नजरअंदाज किया जा सकता है। संसार भी हमें चाहिए। यदि हमने अपनी शादी की है, बाल बच्चे हमारे हैं, तो हमें संसार भी चाहिए, हमें धन भी चाहिए, हमें सुख सुविधा भी चाहिए। और उसके ऊपर से फिर प्रभु का नाम, और उसमें भी फिर सत्संग को प्रबंध करवाना। साथ में उनके हस्बैंड रावत जी ने भी, बच्चों ने भी बहुत सहयोग किया, इसमें कोई शक नहीं है। यदि सत्संग का तो फल हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में इतना लिखा है कि इसका तो वर्णन पूरा किया ही नहीं जा सकता। लिखा हुआ है, एक घड़ी आधी घड़ी आदि ते पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोट अपराध। एक घड़ी में 24 मिनट होते हैं, यानी उसका आधा 6 मिनट और उसका आधा 6 मिनट, यानी कोई 6 मिनट भी यदि संतों का संग करता है, परमात्मा का संग करता है। सत्संग में परमात्मा का संग होता है, लेकिन उनके साथ में जो संत जन होते हैं, वो संत जन भी परमात्मा स्वरूपी होते हैं, उनके वो प्रतिनिधि होते हैं एक्चुअल में। क्योंकि हम सब जानते हैं कि सबको ईश्वर की प्राप्ति गुरु महाराज के द्वारा ही होती है, संतों के द्वारा ही होती है, इसलिए उनका पूरा महत्व है। तो एक साथ, यानी सोने में सुहागा होता है सत्संग के अंदर। परमात्मा का संग तो सर्वप्रथम होता ही होता है, संतों का संग भी होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है कि कोई सत्संग भी अटेंड करे, अपने घर के काम भी करे, औरों को भी इसके अंदर इनवाइट करे। इन्होंने आसपास से काफी लोगों को इनवाइट किया था, वो लोग आए भी थे, इन्होंने भजन भी गाया था। वंदना जी आई थी वहां से, तो उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ अनुपम जी की ओर से, अपनी ओर से, साथ संगत की ओर से। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। एक्चुअली जो सत्संग है, चाहे आध्यात्मिक विद्या है, उसमें सेवा का बहुत महत्व है। जैसे कल रजनी जी के परिवार ने की, रावत परिवार ने सत्संग में की, उन्हें कोई कसर नहीं छोड़ी। तो सेवा का इतना महत्व है कि सेवा के द्वारा ही कई संत महात्माओं ने परमात्मा की प्राप्ति की है। आप देख लीजिए, एक बड़ा ज्वलंत, ये एक प्राचीन काल के अंदर भी देख लीजिए आप, हनुमान जी का बहुत नाम है। इतने मंदिर राम जी के नहीं है जितने हनुमान जी के मंदिर हैं। आप अपनी गली में चेक कर लेना, 2 किलोमीटर तक हनुमान जी के आपको 10 मंदिर मिल जाएंगे, राम जी के आपको 1 या 2 ही मिलेंगे। क्योंकि सेवा करने वाले को सभी पसंद करते हैं। हनुमान जी का बहुत नाम है। अब हनुमान जी की वजह से राम जी का बहुत नाम है। कहते हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़ो, हनुमान जी को याद करो तो राम जी अपने आप ही आ जाएंगे। कहते हैं भगत के वश में है भगवान। तो अब हनुमान जी को देख लीजिए, हनुमान ने कितनी बार श्री राम जी की सेवा की। आप देखिए, हनुमान जी लंका में एक ही बार नहीं गए। सब मुझे ये याद है कि हनुमान जी लंका जलाई, हनुमान जी लंका में एक बार गए थे। हनुमान जी लंका में एक बार नहीं गए,
पहली बार गए थे जब वो लंका जलाई थी, तो उसके बाद वो दोबारा भी गए हैं जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, तो वहां के वैद्य को उठाने के लिए सुसैन वैद्य को जबरदस्ती लेके आए थे, दूसरी बार भी गए, फिर उनको छोड़ने भी गए वो तीसरी बार। और ये भी कहा जाता है, हालांकि रामचरितमानस में वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ नहीं है कि जो रामेश्वरम की जो स्थापना की इसमें रावण एक पंडित बनकर के आया था, लेकिन यदि इसको कोई सच में मान ले तो फिर रावण को लेने भी गया था, फिर रावण को छोड़ने भी गया था। अच्छा चलो हमको नजरअंदाज कर देते हैं इस बात को। तो आप ये देखिए, वो जब युद्ध राम जी ने जीत लिया था, तो सीता जी को इन्फॉर्मेशन देने भी वही गए थे कि हमने युद्ध जीत लिया है और हम बताने जा रहे हैं हम आपके विभीषण जी को, कि विभीषण को राजा बना दिया है कि वो आपको बिल्कुल विधि विधान से यहाँ से रिहा करें, आपको छोड़े। फिर वापिस हनुमान फिर आए राम जी के पास, फिर वो राम जी ने उनको फिर विभीषण के साथ भेजा लंका कि अपने आदर से लेके आओ सीता जी को। वो फिर गए लंका में, 5-6 बार गए वो। और इसके अलावा उन्होंने राम जी की बहुत सी सेवाएं की, आपको पता है। द्रोणांचल पर्वत गए, द्रोणागिरी पर्वत पर जाकर के उन्होंने संजीवनी बूटी लेकर के आए। और और जब इनके 14 वर्ष पूरे हो गए तब भी बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया उन्होंने, क्योंकि भरत ने कहा था यदि एक भी दिन लेट हो गए तो मैं आपको जिंदा नहीं मिलूंगा। वो बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर था, इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं भरत। तो उन्हें इन्फॉर्मेशन देनी थी, वो काम भी हनुमान जी कर सकते थे। तो इमीडिएटली उन्होंने भेजा कि आज आखिरी दिन है, फौरन पहुंचे वहां पे। वो फिर पवन वेग से वो फिर दोबारा भरत जी को सूचना देने गए। जो सच्चे शिष्य होते हैं ना, उन्हीं से बार बार सेवा ली जाती है, क्योंकि उन्हें मालूम होता है ये मेरा शिष्य जो है ना परम आज्ञाकारी है, जो कहा जाएगा उसे करेगा, विद इन टाइम करेगा, क्योंकि टाइम के अनुसार, टाइम के अकॉर्डिंग करने की उसकी बड़ी वैल्यू होती है। और बहुत प्रसन्न भी हुए, इतने सारे काम किए उन्होंने। और जब क्या नाम ये लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, वो द्रोणांचल पर्वत से संजीवनी बूटी लेके आए थे, तो उन्हें कहा भी था, ओ रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। तुम मेरे को भरत समान प्रिय हो, इन्होंने हनुमान जी को कहा। यानी भरत की उपमा हनुमान जी से की, ये कितनी बड़ी बात है। ये तो निसंदेह कि सेवक थे वो, तो सेवक को इतना बड़ा स्थान देना अपने भाई जैसा, गले लगा के उन्होंने बात कही थी, रामचरित मानस के अंदर लिखा हुआ है। तो यदि पुत्र योग्य हो, शिष्य के अलावा भी, शिष्य पुत्र समान ही तो होता है, पुत्र योग्य हो तो पिता का भी कल्याण कर देता है वो। अब श्री राम जी तो अच्छे योग्य पुत्र भी थे, चलो हनुमान जी तो भक्त थे, राम जी तो योग्य पुत्र थे, उन्होंने पिताजी की आज्ञा का पालन किया, वनवास में आ गए और अपने पिता का कल्याण किया उन्होंने। उन्हें अपने पिता का कल्याण किया, उन्हें मुक्ति दी उन्होंने, क्यों राम अवतार में थे वो। ऐसा रिकमेंडेशन की उन्होंने सर्वव्यापी प्रभु से कि इन्हें मुक्ति दी जाए। वो स्वर्ग में थे उस समय, जब वापिस आए तो स्वर्ग से उन्होंने बातचीत की, उनके पावर थी उनके पास। उन्हें स्वर्ग से उन्हें उस ओमनी प्रेजेंट गॉडेस जो सर्वव्यापी कण कण में भगवान है, उनको वहां पर उनके रिकमेंडेशन में, उनकी सिफारिश पर वो उनका कल्याण हुआ। और ऐसे योग्य पुत्र थे अष्टावक्र, उन्होंने भी अपने पिता का कल्याण किया है। जो 8 जगह टेढ़े थे, 12 साल के थे, उन्होंने अपने पिता का कल्याण किया। पुत्र योग्य हो जाए तो अपने पिता तक का कल्याण कर देता है। राम जी ने मां केकई की बात मानी, अपने वनवास में आए थे, और अंत में उन्होंने अपने पिता से क्या कहा जब अपने पिता का उन्होंने कल्याण किया, कि आप केकई को आपने श्राप दिया था, उस केकई को आप श्राप मुक्त कर दो। और पिता ने केकई को भी श्राप मुक्त कर दिया था। उन्हें एक तो उन्होंने कहा भी मेरा तुमसे कोई वैवाहिक संबंध नहीं रहेगा, ये बहुत बड़ा श्राप होता है स्त्री के लिए, विवाहित स्त्री के लिए, कि मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं रहेगा आज के बाद। और तो और वो उनके महल में भी नहीं जाते थे, ऐसा श्राप दिया था उन्होंने। और ये भी कहा था कि भविष्य में यदि कभी तुम मेरी पत्नी बनोगे तो भी मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं होगा, मजबूरी में शादी करनी पड़ जाएगी तो भी। ये बहुत बड़ा श्राप था केकई को। राम जी ने वो भी श्राप को वहां से हटवाया।
तो ऐसा क्यों? क्योंकि अवतरित जो पुरुष होते हैं, जो आते हैं धरती में, या जो भक्त लोग होते हैं, उन्हें पता होता है कि हर जगह भगवान ही भगवान है। वो हर वक्त हमें देख रहे हैं, हर जगह हमारे कर्म के ऊपर उनका ध्यान है, हमारी हर चीज लिखी जाती है, क्योंकि प्रभु सर्वव्यापी है। स्थानीय देवता तो आकर के किसी स्थानीय देवता को खुश कर लिया, थोड़ा बहुत जो उसकी कैपेसिटी होगी आपकी हेल्प कर देगा वो। लेकिन जो ईश्वर है सही मायने में, जैसे हम ओमनी प्रेजेंट गॉड कहते हैं, जो कण कण में जो भगवान है, वो हमारी हर जगह पे, हमारी हर कर्म में, हमारे हर धर्म में वो ध्यान रखते हैं, वो नोट करते हैं हर बात को। कबीरदास जी कहते हैं, कबीर जी कहते हैं, कबीर कुआ एक है, कबीरा कुआ एक है, पानी भरे अनेक, भांडे में ही भेद है, पानी सब में एक। यानी कुआ का मतलब होता है परमपिता परमात्मा। परमात्मा तो एक ही है, और जो पानी है ना, वो पानी को जीव कहा गया है। भांडे में ही फेद है, पानी सब में एक। ये जो बर्तन है ना, बर्तन, ये बर्तन कहा गया साधनाओं को। हमारी सबकी साधनाएं भिन्न भिन्न है। कोई जाप करता है, कोई ध्यान करता है, कोई एक टांग पे खड़ा हो जाता है जीव निकाल निकाल के, कोई पानी में खड़ा है, कोई कोई आग में खड़ा है, कोई कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। इसका कोई अर्थ नहीं है, हमारी साधनाओं को कोई अर्थ नहीं, कौन किस किस साधन से करता है। वो ठीक है, ग्रंथों में बहुत ज्यादा नाम जप के ऊपर बहुत ज्यादा लिखा गया है, ध्यान में बहुत ज्यादा लिखा गया है। तो ज्यादातर लोग जो सर्वोच्च साधनाएं हैं, नाम जप की, ध्यान की, प्रार्थना की, सुमरन की, सत्संग की, वो करते हैं वो लोग। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं परमात्मा एक ही है, कबीरा कुआ एक है, परमात्मा एक ही है, पानी भरे अनेक, जीव अनेक है, और भांडे में ही भेद है, पानी सब में एक। हमारी साधनाएं भिन्न भिन्न है, लेकिन एक्चुअल में सब कुछ एक ही एक है, क्योंकि जीवात्मा भी एक है, परमात्मा भी एक है। हमारे बर्तन के अलग हो जाने से वो अलग नहीं हो जाएगा, क्योंकि बर्तन प्रकृति का भी प्रतीक है। तो हमें ये समझना पड़ेगा, आध्यात्म का हमें मर्म समझना पड़ेगा। अब राम जी ने अवतार लिया, कृष्ण जी ने अवतार लिया, युगों युगों में लिखा, आपने सुना होगा, युगों युगों में अवतार होता है। वो युगों युगों में ऐसा अवतार होता है कि किसी खास जगह पे, किसी खास काम के लिए, किसी खास स्थिति के अंदर किसी को भेजा जाता है। लेकिन अवतार तो परमात्मा का रोज होता है, परमात्मा तो हर वक्त है ना, परमात्मा तो हर वक्त है, आज भी है, बाद में भी है, पहले भी था। वो तो काल से ऊपर है ना, उसको ये तो नहीं कह सकते हम कल भी था, आज भी है, परसों रहेगा, ये तो समझाने के लिए कह दिया जाता है। वो तो लेवल से ऊपर है, तो हम है, हम अभी आज है, कल नहीं रहेंगे, उससे पहले नहीं थे, जन्म से पहले नहीं थे, आज है, मरने के बाद नहीं रहेंगे। ये तो एक भौतिक वस्तु को, एक भौतिक शरीर को, प्राणी को कहा जाता है। परमात्मा के लिए बात लागू नहीं होती है, परमात्मा काल से परे होता है, तीनों काल से परे है वो। हम ये कहेंगे वो तो पहले भी था, आज भी है, परसों रहेगा, तो सब समझाने मात्र से होता है। परमात्मा हमेशा होता है, और हमेशा जब होते हैं तो उनका अवतार ही अवतार है। जितनी प्रकृति है, जितने प्राणी, सब उनके अवतार तो हैं। वो तो एक खास काम के लिए आए, राम जी कृष्ण जी, तो हमें पता चल गया। जितने भी लोग हैं 800 करोड़ के इस तारीख में, अभी 800 करोड़ की दुनिया में, सब अवतार ही तो है ये। अब जो आगे आएंगे वो भी अवतार है, जो पहले थे वो भी अवतार है। ये सूरज चांद सितारे ये भी तो अवतार ही है, ये ईश्वर का अवतार तो है। और किसने बनाया? ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, वही तो करता धरता है, वही तो निर्माता है, वही तो मैन्युफैक्चरर है, और कौन है दूसरा? तो कैसे कह सकते हैं कि युगों युगों में अवतार होता है? तो समझाने के लिए कह दिया जाता है, ताकि उसकी इम्पोर्टेंस बने, कि जो कह गए हैं वो, जो वो कहे गए हैं, हम उन पर ध्यान दें। टाइम है भी, जो हम कहे गए हैं वो, राम, ये राम जी है, कृष्ण जी 10 अवतार हुए, आपको पता है 10 अवतार हुए हमारे हमारे धर्म के हिसाब से। तो सबकी अपनी भी वैल्यू है, सबकी अपनी स्टेटमेंट कहीं, सबकी अपनी चीप स्टेटमेंट, सबने कुछ ना कुछ समझाया है, सबने कुछ भिन्न भिन्न काम किए हैं। मत्स्य अवतार पहले हुआ, प्रलय हुई थी, तो मछली ने अपना अलग काम किया, मछली बनकर के आए, वो सबको बचा लिया उन्होंने। वराह अवतार हुआ, जब वेदों को लेके भागा है राक्षस, तो उन्होंने वराह का, सूअर का अवतार लिया, ताकि पृथ्वी उठानी थी ना, तभी सूअर को उतार लिया। सूअर को फैशन थोड़ी है, सूअर कोई, पृथ्वी आपको पता है गोल है, अंडाकार है, उसको लेके चला गया था अंतरिक्ष, दूसरी जगह पे ले गया था। अगर हमारी पृथ्वी को कोई दूसरी जगह पे लेके चला जाए, जो अपनी धुरी पे घूम रही है, वो तो भ्रष्ट, वो तो बम से भी जाते ही फटेगी, वो तो परमाणु बम से भी जाते ही फटेगी हमारी पृथ्वी, दूसरे ग्रह से टकरा जाएगी। तो आपको पता है 30 किलोमीटर प्रति सेकंड घूमती है, बहुत तेज घूमती है, आप अंदाजे भी लगा सकते हैं। तो उठा के को दूसरी जगह ले जाएगा अपनी धुरी से,
जिस जिस परिक्रमा परिक्रमा मार्ग जिसे कहते हैं, आप पता है परिक्रमा मार्ग एक निश्चित मार्ग होता है, उस मार्ग से दूसरे मार्ग की पृथ्वी को ले जाकर टकरा जाएगी ना दूसरों से, हम मर जाएंगे बैठे बैठे, फट जाएगा ये। तो उसने वही किया राक्षस ने, तो उन्होंने कहा बचा कर, तो वो आए वहां पे, उसको दूसरी जगह उठा के ना, ऐसे दांत होते हैं सुअर के, उठा के ले आए, वापिस वापिस उसी उसी परिक्रमा में छोड़ दिया। देखो ना, तो इस प्रकार और भी अवतार हुए। आपको पता है 10 अवतार कौन कौन से हुए? राम जी के हुए, कृष्ण जी के हुए, इनके हुए, वराह अवतार हुए, अब सब सब मालूम है आपको। तो अवतार का मतलब होता है किसी खास काम के लिए आना, लेकिन यहाँ पे तो रोज ही काम होते हैं। एक तो होता है कि होली दिवाली होती है, खास त्योहार मनाते हैं, चलो एक त्योहार रोज का होता है, रोज नाश्ता करना, रोज भी तो खाना खाते हैं, त्योहार के अंदर ही हम मिठाई खाते हैं, बाकी दिन तो मिठाई खा लेते हैं, जन्मदिन में मिठाई खा लेते हैं, कोई खुशी में मिठाई खा लेते हैं। अब तो नॉर्मल, पहले तो चलो होली दिवाली में मिठाई खाते थे, अब तो नॉर्मल डे में मिठाई ले आते हैं। अब वो महत्व नहीं है मिठाई का, तो ओनली दिवाली के दिन मिठाई खाते हैं हम लोग। अब तो किसी टाइम में मिठाई आ जाती है, चलो यार मिठाई ले चलते हैं बच्चों के लिए। तो यही है परमात्मा का। परमात्मा तो 24 घंटे है, 24 घंटे तो हम कहना पड़ता है मजबूरी में, वो तो घंटे से ही परे है ना। और एक दिन में 50 घंटे होंगे, तो 50 घंटे भी है वो, और एक दिन में 1 घंटा होगा तो भी है वो। ये नहीं कि 24 घंटे 23 घंटे। हमारी पृथ्वी घूमती है 24 घंटे में, अपनी धुरी पे घूम जाती है, तब 24 घंटे होते हैं। अब सबका हिसाब से साइंस से बना हुआ है, सारा साइंस है ये। जो हमारी पृथ्वी है, एक चक्कर लगाती है अपनी धुरी पे, एक चक्कर, तो 24 घंटे माना, 24 घंटे 23 घंटे 56 मिनट में लगाती है, तो मोटा मोटा 24 घंटे मान लेते हैं उसको। मैं साइंस की बता दूं आपको। तो अपनी धुरी पे, वो अपनी धुरी पे यानी खड़े खड़े घूम रही है, तो 23 मिनट 56 सेकंड में, 23 घंटे 56 मिनट में, जिसे मोटा मोटा 24 घंटे कहते हैं। तो उसको एक दिन मान लिया जाता है, माना ही जाएगा, क्योंकि 12 घंटे में दिन होता है, 12 घंटे में रात होती है। जब हमारी पृथ्वी सामने होती है सूरज के, तो दिन होता है, और 12 घंटे में घूम जाती है, उस समय जाती है तो रात। जब यहाँ यहाँ और सूरज यहाँ से आ रहा है, सूरज यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पे दिन रहेगा 12 घंटे, और यहाँ पे रात रहेगी पीछे साइड में। और जब ये ऐसे हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा दिन। आपको पता ही कुल मिला के 24 घंटे का होता है। और जब पूरे 365 दिन में एक चक्कर सूरज का लगा लेती है, तो एक साल हो जाता है वो। 365 दिन कुछ 365.25 में होता है, तो एक साल लीप वर्ष आपने सुना होगा, 4 साल में आता है 366 दिन का, वो कवर करना पड़ता है, कैलकुलेशन है वो। तो परमात्मा ने तो हर चीज बड़ी व्यवस्थित बनाई है, बड़ी कैलकुलेटेड है, हर चीज की बड़ी वैल्यू है परमात्मा जो बनाया है। तो जो चीज के उन्होंने सेट किया है अपनी धुरी पे घुमाने का पृथ्वी को, वो पृथ्वी का अवतार नहीं है, वो उतार लिया हुआ है उन्होंने पृथ्वी ने 450 अरब साल से। चलो राम जी तो 120 साल के लिए आए, कृष्ण जी 130 साल के लिए आए, आगे चले गए। ये पृथ्वी जो अवतरित है, घूम रही है अपनी परिधि पृथ्वी का, ये परमात्मा का अवतार नहीं है, ये चांद है। 450 करोड़ साल से हमें, हम कह रहे हैं उसको चंदा मामा रोशनी दे रहा है, हमें नदियों का पानी चला रहा है, ठंड दे रहा है। रात को जब सूरज नहीं होता तो अपनी रोशनी देता है, होती है सूरज की रोशनी है, लेकिन चांद के थ्रू आती है हमारे पास। तो चांद का ये चांदनी का अवतार नहीं है, ये चांद का चांदनी का अवतार है, सूर्य का गर्मी का अवतार है, हवा का, वायु का, ऑक्सीजन का अवतार है, धरती का हमारे आधार का अवतार है, फसल उगती है इसके अंदर, पेड़ का अवतार है। हर वक्त पेड़ उगते रहते हैं ना, कोपले फूटती रहती हैं, कोई ना कोई फसल उगती रहती है। ये अवतार नहीं है क्या? व्हाट डज मीन बाय अवतार? अवतार माने आना, परमात्मा का ही आना नहीं, हरेक का आना, ये हमें समझना पड़ेगा। तो परमात्मा तो हमेशा है। ये तो जब ऐसा है कि किसी को समझाने के लिए कह रहे थे, युगों युगों में धर्म संस्थापना है, संभवामी युगे युगे, ये सब कहानी किस्से में है, वास्तविकता कुछ और है। यही कारण है कि हम आध्यात्म विद्या पे ज्यादा जोर डालते हैं। धर्म से ऊपर है आध्यात्म विद्या, और धर्म में चलेंगे तो ये हाल होगा जो इसमें दुनिया का हो रखा है। हर दुनिया एक दूसरे को मार काट पे तुली हुई है। किसी का वैसे चले तो अमेरिका का वैसे चले, पूरी दुनिया पे बम डाल दे, रशिया का चले वो डाल दे, चाइना का चले वो डाल दे, पाकिस्तान का चले, सब में आतंक फैला दे दुनिया में। ये चल रहा है क्योंकि धर्म में, वो इस्लाम धर्म में, वो लोग क्रिश्चियन धर्म में, कोई हिंदू धर्म में, कोई चाइना धर्म में, कोई बौद्ध धर्म में। वो ये तुम्हारे चाइना वाले बौद्ध धर्म में तो है, लेकिन बहुत कम है, ज्यादातर वहां पे ताओ धर्म के ज्यादा है, कन्फ्यूशियस धर्म के ज्यादा है। वो वर्ल्ड वार का बहुत बड़ा ड्रामा हो गया जापान की वजह से, सेंटो धर्म वाले,
पहले जापान वाले भी बड़े बदमाश थे, अमेरिका के सैनिक अड्डे पे उसने बम डाल दिया तो उसकी वजह से बाद में उसको परमाणु बम बनाना पड़ गया। आज परमाणु बम सबकी जान पे खतरा है। तो कहने का भाव ये है कि परमपिता परमात्मा 24 घंटे हर जगह है, उनका अवतार तो किसी खास काम के लिए इसलिए होता है कि कोई बहुत ही खास काम हो, जैसे रावण टाइम में हुआ, जैसे हिरण्यकश्यप के टाइम हुआ, जैसे कंस के टाइम में हुआ, इत्यादि आदि। अब इतनी बड़ी कोई समस्या नहीं है। अब होगा, मान लो कोई ऐसा होने लगेगा, परमात्मा को मालूम पड़ जाएगा यहाँ कोई बहुत बड़ा बम फटने वाला है, तो वो किसी को भेजेगा स्पेशली, अदरवाइज वो 24 घंटे अवेलेबल रहता है, उपलब्ध रहता है। गुरु भगवान सबका कल्याण।